चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 128 इंटू 8 बिट्स रैम चिप्स आर नीडेड टू प्रोवाइड अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ दिस। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ चिप्स निकालेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था नंबर ऑफ चिप्स। तो 256 इंटू 16 आपकी मेमोरी की कैपेसिटी है, ये बिट्स में है आपके पास, और 128 इंटू 8 आपकी दी गई है रैम चिप, जो आपको एक छोटी सी रैम चिप दी है उसकी कैपेसिटी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आपको 4 चिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप जब इन दोनों को डिवाइड करते हो, फर्स्ट और फर्स्ट वाले को, तो आपके पास आ रहा है 2। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 2। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका बताता है वर्टिकल अरेंजमेंट, ये आपका बताता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये आपका बताता है वर्टिकल अरेंजमेंट, ये बताता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं अभी। जो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा तो आपको उसमें ये चीज हेल्प करेगी। आप वर्टिकली 2 ब्लॉक बनाओगे, बना देते हैं। वर्टिकली हम लोगों ने 2 ब्लॉक बना लिए, और हॉरिजॉन्टली भी आप 2 ब्लॉक बनाओगे। तो हॉरिजॉन्टली हम लोग 2 ब्लॉक रख देते हैं। तो आपकी 4 चिप की अरेंजमेंट इस तरीके से होगी। तो 4 चिप्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है, वर्टिकली 2 रखने हैं और हॉरिजॉन्टली भी 2 रखने हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगली चीज जो ध्यान देनी है वो ये है, आपकी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी दी है। तो आपको मेमोरी में दिया गया है 256 इंटू 6 आपकी मेमोरी कैपेसिटी है। तो आप बोल सकते हो 2 की पावर 8, मतलब कि 8 बिट्स जो है आपकी सीपीयू जनरेट करेगी। 8 बिट एड्रेस जो है, 8 बिट्स आपका सीपीयू जनरेट करेगा। इस चीज से आप ये समझते हो। और आपको दिया गया है 128 इंटू 8। 128 इंटू 8 आपकी किसकी कैपेसिटी है? ये आपकी रैम चिप्स की कैपेसिटी है, रैम चिप्स कैपेसिटी। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 7, मतलब कि 7 बिट्स आपकी जनरेट, 7 बिट्स आपकी जो है चिप अंडरस्टैंड करता है। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका टोटल जो मेमोरी है वो कितनी है? टोटल मेमोरी आपकी 8 बिट की है, और आपकी चिप जो है सिर्फ 7 बिट समझ रही है। अब बचा कितना? बचा आपके पास 1 बिट। तो हमेशा ये जो 1 बिट बचती है वो आपकी डिकोडर में जाती है। इसमें जाती है, डिकोडर में जाती है। तो आपका डिकोडर किस साइज का बनेगा? डिकोडर आपका बनेगा 1/2 साइज का। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिकोडर का फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n। तो n यहाँ पर आपका 1 है, तो 1x2 डिकोडर आपका बनेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपका जब डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगा तो आपके पास ये आपकी 7 बिट हो गई, ये आपकी 1 बिट हो गई, टोटल आपकी मेमोरी 8 बिट की हो गई। अब आपका यहां से जाएगा डिकोडर, डिकोडर आपका बनेगा 1x2 साइज का। तो आपका डिकोडर जाएगा इन दोनों में, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, और आपकी जो बिट्स हैं ये भी आपकी जाएंगी इसमें। तो A0 आपका यहां से निकलेगा, A1 आपका यहां से निकलेगा। और जब आपकी ये आपकी इधर गई और ये आपकी इधर भी जाएगी, और सिमिलरली ये आपकी इधर जाएगी और इधर भी जाएगी। तो आप सारे कनेक्शंस बना दीजिए, तो आपका ये बन जाता है ब्लॉक डायग्राम। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं, पहले आपको देखना है कि आपको कितने ब्लॉक्स रखने हैं और कहाँ कहाँ रखने हैं, कितनी चिप्स हैं, आप उनको रख दीजिए। फिर आपको देखना होता है मेमोरी का आपकी कैपेसिटी कितनी है और रैम की आपकी कैपेसिटी कितनी है, रैम चिप की। उस हिसाब से आप देख लीजिए, आप सबट्रैक्ट करके आपका कितना बचा तो उतना आपका डिकोडर में जाता है, और डिकोडर में जाके आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।